अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज हम जनरल साइंस फिलहाल हम केमिस्ट्री पोर्शन पे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट पंचायत 2019-2020 के लिए। देख लीजिए आज क्या करना है हमें आज सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज देखनी है, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज। ठीक, इनकी एग्जांपल्स देखनी है हमें। ऐसे कुछ पॉइंट्स यहां पे देखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात, ये सब्सटेंस क्या है यहां पे, ये सब्सटेंस यहां पे है क्या। ठीक है, हमने जो पंचायत असिस्टेंट के लिए पहला लेक्चर दिया था उसमें हमने मैटर एक्सप्लेन किया था कि मैटर होता क्या है, और उसकी क्लासिफिकेशन हमने की थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन। वहां पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात की थी हमने। उसके बाद हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी देख ली है एंड गैस लॉज भी देख लिए है। तो एक्चुअली जो ये सब्सटेंस यहां पे है, दिस सब्सटेंस इज मैटर, दिस सब्सटेंस इज व्हाट, इट इज मैटर। ठीक है, अब जब हमने मैटर बोला तो ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। तो हमें अब क्या करना है, हमें इन तीन स्टेट्स, लिक्विड चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, एक्चुअली आपके सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात कर लेंगे। दैट मींस जो सब्सटेंस आपको दिया जाए, आपको पता है कि वो सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा एंड गैस कब होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में हमने ये सब कवर किया हुआ है। तो आज हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो जो प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की, प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये दो किस्म की हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आप किसी भी सब्सटेंस की देखो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एंड नंबर फर्स्ट टाइप जो यहां पे हमें पढ़ना है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। एंड नंबर सेकंड, इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे हैं यहां पे, हमें प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की देखनी है। सब्सटेंस इज अ मैटर हियर, इट कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज दो किस्म की हो सकती है। एक प्रॉपर्टी तो यहां पे आपने देख लिया कि ये हो सकता है फिजिकल, एंड नंबर सेकंड प्रॉपर्टी ये हो सकती है केमिकल। प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी केमिकल भी हो सकती है। अब हम इनकी एग्जांपल्स, इनकी डेफिनेशंस देख लेंगे यहां पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स देंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपको मुफीद साबित होंगे। ठीक है, पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं एक वुड का बहुत बड़ा ब्लॉक ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इसका मास वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको, इस ब्लॉक को मैं कट कर रहा हूं इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छे से समझ लीजिए, यहां पे मैंने ले लिया, ये इसका एक पीस बन गया, सेकंड पीस बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे बन गया, दिस इज फर्स्ट, ए बी सी एंड डी। मैंने इसके चार पीस बना लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा मुझे बोलिए, आप इसको क्या बोलोगे, वुड। आप इन पीसेस को क्या बोलोगे, इसको भी तो वुड ही बोलोगे, इसको भी क्या बोलोगे, वुड। ये सब क्या है, इट इज ए पीसेस ऑफ वुड, इट इज ए पीसेस ऑफ वुड। दैट मीन्स
यहां पे आपने क्या प्रोसेस की, फिलहाल आपने कटिंग की, आपने कटिंग, ठीक है। अगर आपको याद होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, मैंने फिजिकल चेंज जब पढ़ा रहा था, मैंने उस वक्त बोला था कि जो ये कटिंग ऑफ वुड है, इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। क्यों बोला था मैंने कि ये फिजिकल चेंज है? मैंने इसलिए बोला था उस वक्त ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें नो न्यू सबस्टेंस वाज फॉर्मड, कोई नया सबस्टेंस नहीं बना था, नो न्यू सबस्टेंस वाज फॉर्मड, कोई नया सबस्टेंस बना ही नहीं था। तो मैंने उस वक्त बोला था कि ये जो चेंज किया आपने फ्रॉम ब्लॉक ऑफ वुड टू पीसेस ऑफ वुड, इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। एक बात उस वक्त मैंने बोली थी, ठीक, क्योंकि फिजिकल चेंज में हमने बोला था स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल कंपोजिशन है सबस्टेंस का, वो इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होगा तो नया सबस्टेंस बनेगा, दैट विल बी ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। बट हियर इट इज वुड, इट इज आल्सो वुड, वुड, वुड एंड वुड, ठीक। और एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, दिस इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, दैट मींस सॉलिड। हियर इट इज वाटर in the form of liquid and it gets changed into water in the form of steam, इसको आप steam बोलोगे, ठीक है। अगर इसकी इंटरनल कंपोजिशन देखने की कोशिश करोगे, इट इज H2O, इसकी इंटरनल कंपोजिशन H2O, इसकी इंटरनल कंपोजिशन H2O, H2O. That means you are just changing solid into liquid and liquid into gas, but the internal composition remains the same. No new compound is formed here. The internal composition remains the same. No new compound forms here. That means it is also a physical change, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे बात आ गई, आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज को जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को जब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, एक बात दिमाग में रखना, आइडेंटिटी, पहचान, आइडेंटिटी याद रखना। देख लीजिए इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, इसकी आइडेंटिटी भी यही है, इसकी आइडेंटिटी भी यही है। दैट मींस इन केस ऑफ दिस फिजिकल चेंज, आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, आइडेंटिटी रिमेन्स सेम। अब यहां बात कीजिए, इसको आपने वुड बोला, इसको भी वुड बोला, इसको भी वुड बोला, इन सबको आपने क्या बोला, वुड। दैट मींस इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिटी यहां भी क्या रह गई, सेम, यहां भी क्या रह गई, सेम, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जब ये कटिंग आपने वुड किया, आपने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसी तरह आपने बोला ये आइस है, ये लिक्विड है, ये स्टीम है, दैट मींस यू आर ऑब्जर्विंग इट, यू आर ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन विच, properties in which the identity of substance remains same, identity of substance, substance remains same। ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, देख लीजिए यहां पे तो प्रॉपर्टी का नाम क्या आ गया आपका, कटिंग। अगर आपको पूछा जाए which type of property is it is, that means cutting, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, आपको यह देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी अगर सेम रही तो फिर इस वक्त ये क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आइडेंटिटी चेंज हो गई, then it is not a physical property, it must be a chemical property, it must be a chemical property। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे मैं एक बहुत बड़ा पीस ऑफ पेपर ले लेता हूं। अब इसको भी कट करके आप, इसको भी कट करके आप स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाओगे, तो यहां भी आप पेपर ही नाम दोगे, इसको, इसको भी पेपर ही नाम दोगे। दैट मींस द आइडेंटिटी रिमेन्स सेम। दिस कटिंग हियर, इट इज आल्सो व्हाट, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक डेफिनेशन साथ साथ, फिजिकल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने केमिकल की बात नहीं की है, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। मैंने बोला जिसमें आइडेंटिटी सेम रह जाए, उस प्रोसेस को आप, उस प्रॉपर्टी को आप, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप बोलोगे इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पे इट रिमेन्स, क्या लिखा, प्रॉपर्टीज इन विच आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स सेम, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ टिप्स, एग्जामिनेशन टिप्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे पहचानोगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। देख लीजिए, अगर कट वर्ड आ गया,
फॉर एग्जांपल कटिंग, ठीक है, आपको पता है कटिंग में आइडेंटिटी सेम रहती है, दैट मींस इट्स ए फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हो, ये एग्जांपल्स है साथ साथ किसी सब्सटेंस का, आप किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर रहे हो, आप किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर रहे हो, ये पॉइंट, ये मेजर करने की बात जो है ये किस में आती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, या आप किसी सब्सटेंस का मास देखने की कोशिश कर रहे हो कि कितना वजन है इसमें, आप इस सब्सटेंस का वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक, आप इस सब्सटेंस की डेंसिटी देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप इस सब्सटेंस की मैलेबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हो, आप इसकी डक्टाइलिटी देखने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो किसके अंदर आ जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। ठीक है, क्या बोला हमने? अगर किसी जगह कट आ गया, किसी जगह फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो फिर वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी जगह आपको मास कैलकुलेट करना हो, मेजर करना हो, तो फिर वो भी क्या आ गया आपका? वो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई। क्या आ गई? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या, एक्चुअली है क्या। ठीक है, अच्छा मुझे बोलिए, जब कोई इंसान बीमार होता है, सिक, ठीक, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये फिजिशियन के पास जाए, या तो ये किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए। सबको पता है, फॉर एग्जांपल हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, यहां पे फिजिशियन। ठीक, हां, ये फिजिशियन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो आदमी है, ये जो यहां पे डॉक्टर है, ये डॉक्टर आपका अपीयरेंस देख के, आपको बाहर से देख के चेक करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कुछ इंटरनल सीरियस प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी एंड आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर से ही आपको देखे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको आप फिजिशियन बोलते हो। इसी तरह ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है, जिनको हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज नाम दिया है, ये क्या कर रहे हो आप इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हो बाय देयर अपीयरेंस। बाहर से ही इन प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि पहली ऑप्शन तो हमने देख ली कि आइडेंटिटी इनकी सेम रह जाती है, और दूसरा क्या बोला हमने कि हम बाहर से ही देख सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि स्पेशलिस्ट हार्ट देखने के लिए करता है, किडनी लंग्स देखने के लिए करता है, ये फिजिशियन जैसे बाहर से ही देखता है, वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which can be measured or which can be observed by their appearance। बाहर से ही इनको देखने की जरूरत है। जैसे कि कलर, कि किसी सब्सटेंस का क्या कलर है, ये आप बाहर से ही देख सकते हो। जैसे कि लस्टर, लस्टर मींस कौन सा सब्सटेंस आपका शाइनिंग सरफेस है और किसकी सरफेस डल है, ये भी आप बाहर से ही देख सकते हो। दैट मींस दिस कलर एंड दिस लस्टर, दे आल्सो कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आल्सो कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल को आपको एग्जांपल वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार इसमें कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो आप बाहर से ही चेक कर सकते हो, या दूसरी बात जिससे आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। अब मास की बात ले लीजिए, आप किसी सब्सटेंस का वजन चेक करने की कोशिश कर रहे हो, इसको आप तराजू पे ले लोगे, इसका वजन मेजर कर लोगे, क्या इससे इसकी आइडेंटिटी खराब होगी? क्या ये सॉलिड, क्या ये एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज होगा? नहीं। दैट मींस आइडेंटिटी मास कैलकुलेट करने में सेम रहती है, दैट मींस इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह आप वॉल्यूम चेक करोगे, इससे भी कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। आप डेंसिटी चेक करोगे, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी।
इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आई बात यहां पे मैलेबिलिटी की और डक्टाइलिटी की, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं आ गए। ये मैलेबिलिटी क्या होती है? मैलेबिलिटी एक्चुअली इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और डक्टाइलिटी इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जब आप मैट्रिक में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हो तो उसमें आप जब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की देखते हो, मेटल इज आल्सो ए सब्सटेंस, सब्सटेंस इज आल्सो ए मैटर, ठीक है। तो उस वक्त हम बोलते हैं मैलेबिलिटी, या उस वक्त हम बोलते हैं डक्टाइलिटी। ये मैलेबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये आयरन का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, दैट मींस इट इज अ मेटल। अब आप मेटल को क्या कर रहे हो? इसके आप शीट्स बना रहे हो। क्या बना रहे हो? इसके शीट्स, छोटे छोटे शीट्स बना रहे हो, ठीक। जैसे कि आपने बोला ये आयरन है, इसको भी आप आयरन ही बोलोगे, इन सबको आप क्या बोलोगे? आयरन। जैसे कि वुड की एग्जांपल अभी हमने दे दी। यहां पे क्या, यहां पे फिजिकल स्ट्रक्चर इसका चेंज हो रहा है, लेकिन इंटीरियर इसका चेंज नहीं हुआ। ये एटम से बना होगा आयरन के, ये भी आयरन के एटम से, ये भी एंड ये भी। इट इज अ फिजिकल चेंज एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हियर मैलेबिलिटी। व्हाट इज मैलेबिलिटी? फॉर्मेशन ऑफ शीट्स, फॉर्मेशन ऑफ शीट्स फ्रॉम मेटल्स। हम मेटल के शीट्स बनाते हैं बाय हैमरिंग। आप हैमरिंग से इनके शीट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे मैलेबिलिटी। आपने चेक कर लिया, मैलेबिलिटी में कोई इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, आइडेंटिटी सेम रहती है। और सबसे बड़ी बात ये आप खुद देख सकते हो बाहर से कि आप शीट्स बना रहे हो, दैट मींस इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात आ गई यहां डक्टाइलिटी। अब ये डक्टाइलिटी क्या है? आप सबने देखा होगा, या मैलेबिलिटी की बात करेंगे हम। आप सबने देखा होगा कि हम जो हम गेट बनाते हैं अपने मकान के लिए बाहर से, तो उसमें आयरन के शीट्स होते हैं। अब ये आयरन के शीट्स आपने कहां से बना लिए? इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैलेबिलिटी, या यू कैन से मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर मैलेबल, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कॉपर वेयर्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या एल्युमिनियम के वायर्स आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दैट मींस हियर यू आर फॉर्मिंग शीट्स। यहां पे आप इनकी वायर्स बनाते हो। क्या बनाते हो? इनकी वायर्स बनाते हो। मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स। इस प्रोसेस को आप डक्टाइलिटी बोलते हो। एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड, इज गोल्ड। ये याद रखना। ये बोला जाता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो आप उससे 2 किलोमीटर वायर बना सकते हो। कितना? 2 किलोमीटर वायर बना सकते हो। दैट मींस गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। अब ये डक्टाइल आपने देख लिया, गोल्ड ले लिया या कोई मेटल ले लिया, इसको हैमर किया, इसके वायर्स बनाइए, तो आप देख रहे हो ना बाहर से। और गोल्ड वायर भी है, गोल्ड ब्लॉक भी था, मेटल का ब्लॉक भी था, मेटल की वायर भी बन गई। दैट मींस इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। दैट मींस दीज टू कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी, दीज टू कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पे क्या रह गया हमारा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मुझे बोलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या? हमें चेक करना है कि आप इलेक्ट्रिक करंट किसी सबस्टेंस में पास करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये पास हो गई तो आप बोलोगे कि ये सबस्टेंस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या बोलोगे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर ये पास नहीं हुआ तो आप बोलोगे ये ये इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। ये तो आप सबको पता है। सबस्टेंस व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड जो नहीं करेगा उनको बोलोगे आप इंसुलेटर्स। ये तो आप बाहर से ही चेक कर सकते हो ना। एक वायर को एक बैटरी के एंड से लगा लो, दूसरे बैटरी के एंड से लगाओ, फिर बीच में बल्ब लगाओ। अगर बल्ब ग्लो हुआ तो ये कंडक्टर है, अगर नहीं हुआ तो ये इंसुलेटर है, ठीक है। दैट मींस दिस आल्सो कम्स, और यहां पे कोई आइडेंटिटी इस वायर की चेंज होगी ही नहीं। दैट मींस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आल्सो कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज दिस थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल मींस हीट, थर्मल मींस हीट, ठीक है। थर्मल मींस हीट। दैट मींस क्या ये सबस्टेंस हीट को पास होने देता है? देन इट इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। अगर नहीं, देन इट इज ए
इंसुलेटर ऑफ हीट, ये भी तो आप बाहर से ही देख सकते हो। अगर आप आयरन रॉड को आग में लगाते हो, एक एंड इसका आग में रखते हो, दूसरे एंड से इसको पकड़ लेते हो, तो कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि अपने हाथ यहां पे हीट पहुंच गई है, ये गर्म होने लगा है। दैट मींस हीट पासेस, इट्स अ थर्मल कंडक्टर। अगर वुड को लगाओगे तो हीट पास होता ही नहीं है, दैट मींस इट्स एन इंसुलेटर। और ये तो आप बाहर से ही देख सकते हो, कोई क्या हो जाता है, कोई इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी यहां पे। दैट मींस इट इज आल्सो व्हाट, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड डेंसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम चेक कर रहे हो, आप मास चेक कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। हमने बोला कि मेजर पॉइंट आ गया तो यहां पे ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे जो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। देख लीजिए, मैं यहां पे सॉलिड लिख लेता हूं, ठीक है, मैंने यहां पे सॉलिड लिखा। मैं चाहता हूं कि ये सॉलिड में चेंज करूं लिक्विड में, ठीक, या मैं इस लिक्विड को चेंज करूं गैस में, या मैं इस सॉलिड को चेंज करूं गैस में, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, बीच में मैं लिखूंगा इट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैटर की स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहां पे गैस, यहां पे लिक्विड लिख लेता है। अब इनको चेंज कर लो, ठीक है। हम इन प्रोसेस का नाम देना है क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। देख लीजिए, सॉलिड का सबको पता है, इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। इसके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत दूर और इसके तो बहुत दूर होते हैं, सबको पता है। गैसेस तो हमने डिटेल से पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखिएगा यहां पे, जब आप क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, अब है क्या यहां पे, ये क्लोजली पैक्ड कौन है इनमें से, सॉलिड। सबसे क्लोज्ड, सबसे लूज कौन है, गैस। इसको मैं लिखूंगा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलोगे, लूजली पैक्ड। दैट मींस पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट, लिक्विड इज इंटरमीडिएट स्टेट। अब जब आपको क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर को चेंज करना हो लूजली पैक्ड में एज कंपेयर टू दिस, उस वक्त आपको हीट देना पड़ेगा। यह बात याद रखिए, उस वक्त आपको हीट देना पड़ेगा। जब आप इस सॉलिड को हीट दोगे, इस हीट की वजह से ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, मोमेंट हो जाएगी ज्यादा, एक दूसरे से दूर भाग के लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड में। दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर आपको हीट देना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। अब मुझे बोलिए, अब अगर आपको लूज स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा, देन यू हैव टू टेक आउट द हीट, आपको हीट निकालनी है, कूल करना है। क्या करना है, कूल, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल यहां पे दे देता हूं, इसकी एग्जांपल ये देखिए, ये आपका आइस है। अब इस आइस को, ये तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है बिकॉज इट इज सॉलिड, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको लिक्विड में। जब आपने लिक्विड में चेंज किया, आपने लूज स्ट्रक्चर में इसको चेंज किया, आपको हीट देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे ही हीट पड़ जाती है आइस पे, वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और अगर आपको इसी लिक्विड को वापस किस में चेंज करना है, आइस में, आपको ये रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों, कूल करना पड़ता है, तभी आइस बनेगा। दैट मींस यहां से यहां आ गए, आपको हीट देनी पड़ेगी, यहां से यहां जाओगे, आपको कूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूल। अब देख लीजिए, यहां पे क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट। पता है आपको, चेंज ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ द स्टेट, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ए फिजिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज, उस चेंज का जो नाम होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिर हम यहां पे लिखेंगे चेंज ऑफ सॉलिड किसमें, इनटू लिक्विड। सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में,
इस प्रोसेस का नाम क्या दोगे? मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या दोगे आप? मेल्टिंग। जब आपने मेल्टिंग यहां पे बोला, दैट मीन्स दिस मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहां पे आइस था, H2O, वाटर है H2O, नो चेंज इन आइडेंटिटी, नो चेंज इन इंटरनल कंपोजिशन, दैट मीन्स इट दिस मेल्टिंग इज ए फिजिकल चेंज। मैंने इसलिए बोला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस साइकिल में से, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, ठीक है। अब और एक बात यहां पे हो गई, अब देख लीजिए, अब यहां से आप वापस जा रहे हो सॉलिड में, कूल करोगे, कूल करने को आप कौन सी प्रोसेस बोलते हो? फ्रीजिंग। क्या किया है आपने? फ्रीजिंग। दैट मींस मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज देयर इज नो चेंज इन आइडेंटिटी। और बाहर से भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इट इज फ्रीजिंग, इट इज फ्रीजिंग। अब यहां से आ जाइए, अब यहां से आ जाइए, आप लिक्विड को चेंज कर रहे हो आप इस वक्त किस में? गैस में। अब मुझे बोलिए इन दोनों में से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कौन है? ये आप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से कहां जा रहे हो? लूज पैक्ड स्ट्रक्चर में। हमने बोला है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से लूज आपको हीट देनी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी। और ये लिक्विड किस में चेंज कर रहे हो आप? गैस में। फॉर एग्जांपल आपके पास सी है, इस सी पे जब सनलाइट पड़ जाती है ये हीट गेन करता है और इसका वाटर किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में। वाटर वेपर्स आर इन गैसियस स्टेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। याद रखिएगा, प्रोसेस के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और साथ साथ ये भी याद रखिए, व्हेनेवर द इवापोरेशन टेक्स प्लेस, जहां पे भी इवापोरेशन हो जाएगी, जिस जगह भी इवापोरेशन हो जाएगी वहां पे कूलिंग हो जाती है। दैट मींस एनवायरनमेंट बिकम्स कूल, एनवायरनमेंट बिकम्स कूल। अब ये बात है कि कैसे कूल हो गया, कैसे कूल हो गया? देख लीजिए यहां पे, जब आपने देखा होगा जब समर में ज्यादा गर्मी होती है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम किसी नदी के किनारे बैठे, किसी दरिया के किनारे बैठे, वहां पे ठंडी ठंडी हवा आ जाती है। ये तो सबने ऑब्जर्व किया ही होगा ना। तो फिर ये कैसे हो जाता है? एक्चुअली क्या हो जाता है यहां पे, ये जो वाटर इस वाटर बॉडी में है, वाटर बॉडी मींस वेयर दिस वाटर इज, ये रिवर में है, कैनाल में है, कहां पे है, इस पे क्या हो जाता है, ये वाटर इस वक्त क्लोज्ड स्ट्रक्चर में है, दैट मींस लिक्विड आर क्लोज्ड दैट केसेस। ये चाहता है कि मैं फ्री हो जाऊं, ये चाहता है कि मैं फ्री हो जाऊं। ये मॉलिक्यूल यहां से उड़ के वेपर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? वेपर, क्योंकि वहां पे उसको फ्रीडम मिल जाएगी, रैंडमनेस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इस फ्रीडम, इस रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। दैट मींस अपनी एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए ये मॉलिक्यूल वाटर यहां से यहां भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। थोड़ी बहुत एनर्जी ये सन से लाता है, आधे मॉलिक्यूल्स, लेकिन इवापोरेशन तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हो जाती है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, अगर ये चाहे कि मैं वेपर बन जाऊं, ये इससे थोड़ी एनर्जी लेता है, इससे एनर्जी लेता है, इससे एनर्जी लेके अपनी एनर्जी इतना बनाता है कि ये कहां चला जाए? वेपर में। अब इस सिस्टम की एनर्जी तो ये ले गया, सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर बन गया, जो इवापोरेशन जिनकी हो गई, वो तो इस वाटर से एनर्जी ले गए। अब वाटर को अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी खींचता है। कहां से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है? ये सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से। जब एनवायरमेंट में एनर्जी ज्यादा थी, आपको गर्म लगता था, इससे अब वाटर ने एनर्जी खींच ली, आपको कूलिंग महसूस हो जाती है। क्या हो जाती है? आपको कूलिंग महसूस। जैसे कि आप नेल पॉलिश ले लो, जो लड़कियां यूज करती हैं ज्यादा, उस नेल पॉलिश को आप अपने पाम पे रखो, आपको लगेगा, या पेट्रोल रखो, आपको लगेगा कि आपका हाथ जो है ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि नेल पॉलिश भी जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? एवापोरेट। एवापोरेशन के लिए क्या चाहिए उसको? एनर्जी, एंड दैट टेक्स एनर्जी फ्रॉम योर हैंड, तभी आपको कूलिंग लग जाती है। क्या लग जाती है? कूलिंग। ठीक है, अब ये बात हो गई। यहां पे क्या हमने पहले लिखा? मेल्टिंग, एक प्रोसेस। मेल्टिंग में क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है चेंज, किस में? लिक्विड में। दूसरा आपने बोला फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में लिक्विड हो जाता है चेंज, किस में? सॉलिड में।
देख लीजिए आइडेंटिटी सेम है, दीज बोथ दीज प्रोसेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब तीसरा आपने लिखा इवापोरेशन। ठीक, अब इवापोरेशन में आपने क्या देखा, क्या चेंज हो रही है, लिक्विड चेंज हो रहा है, गैस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बोलिए यहां से ये तो हो गया, अब अगर मैं चाहूं कि ये गैस वापस आ जाए कहां, लिक्विड में, वापस आ जाए लिक्विड में, आप लूज से स्ट्रांग की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू टेक इट आउट, माइनस हीट, आपको हीट निकालनी है इसमें। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब आप क्लोजली पैक्ड से लूज की तरफ जा रहे हो हीट देना पड़ेगा, रिवर्स में आपको हीट लेनी पड़ेगी, कूल करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। एग्जांपल, अब आप बोलो कि यार इसकी एग्जांपल दे दीजिए आप। सबने चेक किया होगा व्हाइल कुकिंग, जब आप कुकिंग करते हो घर में, आप गैस पे रखते हो किसी बर्तन को, फॉर एग्जांपल वाटर को बॉइल करने की कोशिश करते हो, तो ये वाटर किस में चेंज हो जाता है, ये तो वेपर में चेंज हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो आपने ढक्कन रखा हुआ होता है उसके पास हीट तो लास्ट पे पहुंचती है, तब तक वो ठंडा होता है। जो ये वेपर जैसे ही टकराता है इस ढक्कन के साथ, ये फिर चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। आपने देखा होगा, ढक्कन उठा के देख लो, इसके अंदरूनी साइड पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। एक्चुअली जो ये वाटर वेपर्स बन गए थे, ये ठंडी सरफेस के साथ मिलकर कूल हो जाते हैं और वापस किस में चले जाते हैं, लिक्विड में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन है क्या, गैस वापस चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में। ये सब याद रखेगा, इनमें से क्वेश्चन जो मैं यहां पे ये टेबल बना रहा हूं, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब तो लिक्विड हो गया, गैस भी हो गया। अब आप एक काम कीजिए, आप इस सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करो, किसमें चेंज करोगे, गैस में। क्लोजली पैक्ड से लूजली पैक्ड, आपको प्लस हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। मगर यहां पे एक बात याद रखिए, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, ये बात याद रखिए। डायरेक्टली वर्ड मैंने क्यों किया, क्योंकि बीच में एक स्टेट आती है लिक्विड जो इंटरमीडिएट है, सॉलिड इंटरमीडिएट स्टेट में नहीं पहुंचता, डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड जब करता है, उस प्रोसेस को आप बोलोगे सब्लिमेशन। अब बोलोगे आपने सर इसकी एग्जांपल दे दी, इसकी एग्जांपल दे दी, सब्लिमेशन की एग्जांपल भी दे दीजिए। हां, सब्लिमेशन की एग्जांपल दे देते हैं हम कि कहां पे हम सब्लिमेशन का फिनोमेना देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ बॉल्स आती है मार्केट में, नेफ्थलीन की बनी हुई होती है, नेफ्थलीन बॉल्स, या मार्केट वाले इनको मॉथ बॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चा इनके साथ खेलता है, बाउंस बॉल जिससे कैसे खेलते हैं, बच्चा इनके साथ खेलता है तो अचानक 10-15 मिनट के बाद वो देखता है कि यार बॉल्स गई कहां, तो डिसअपियर हो गई, बॉल्स डिसअपियर हो जाती है। दैट मींस जैसे ही इनको एप्रोप्रिएट हीट मिल जाती है, ये जो सॉलिड बॉल्स थी ये डायरेक्टली चेंज किस में हो गया, गैसियस स्टेट में, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, हां, अब रिवर्स में क्या, इस गैस को कभी कभी आप डायरेक्टली कहां पे ले जाते हो, सॉलिड में ले जाते हो, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड डिपोजिशन, दैट प्रोसेस कॉल्ड डिपोजिशन। लेकिन हीट कम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पे लिखोगे आप, क्या लिखेंगे हम, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, इट इज गैस चेंजेस टू सॉलिड। देख लीजिए, ये जो हमने यहां पे पढ़ा अब तक, दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा आपने, कि वो प्रॉपर्टीज जिसमें सबस्टेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ये वाटर है, वाटर ही रह गया, चाहे ये आइस हो गया या वो हो गया, ये तो H2O से ही बना हुआ है। वुड को आप कट कीजिए, वुड के पीसेस बना लीजिए, ये भी वुड वो भी वुड, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, और आपने बाहर से ही देख लिया कि चेंज हो रहा है कुछ। ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो फिर एग्जांपल में हमने क्या लिया, हमने कटिंग ले ली, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट क्या है, ये तो टेम्परेचर है जहां पे आप फ्रीज कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो या बॉइल कर रहे हो। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री पे ये बॉइल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने वॉल्यूम देख लिया, मेजर कर रहे हो बार से विदाउट गोइंग इनटू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। वॉल्यूम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैलेबिलिटी, डक्टाइलिटी,
or these processes, melting, freezing, evaporation, condensation, sublimation, deposition, these are all physical properties. These are all physical properties. लेकिन ये साइकिल याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।